चलिए अब हम आपको स्टेशन नज़दीक पटेल चौक पर लेकर चलते हैं, जहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यहां पर कई सारे गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए हैं, हम उनके विचारों को जानेंगे। अभी स्टेशन रोड पटेल चौक पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि पर उपस्थित है। यहाँ कई सारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, हम उनसे सरदार पटेल के विचारों को जानेंगे। वो पुण्यतिथि मनाते हैं। ये ऐतिहासिक भूमि जो नीतीश कुमार जी ने यहाँ आकर जो वृक्षारोपण किए हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए आशा है कि इसको और हम लोग विकास करेंगे और इसके बाद पूर्वी चंपारण में दूसरे कड़ी में पटेल छात्रावास का निर्माण पटेल सेवा संघ द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सरदार पटेल प्रशासनिक सिविल सेवा के निरंतरता को कायम करने वाले निर्णायक व्यक्ति थे। मैं राजन गुप्ता अधिवक्ता विगत कई वर्षों से हमारे पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष दीपक पटेल जी के साथ यहाँ पुण्यतिथि और जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, अन्य कार्यक्रम जिला में मनाते हैं। आज स्थिति पूरे भारत देश की जो स्थिति है, पुराने दिन को हम लोग याद करते हैं कि कितनी एक वृद्ध व्यक्ति ने किस हौसला से, किस साहस से और कितनी आत्मबल था उनमें कि पूरे भारत को एकीकृत कर दिया। और आज हम लोग आज की वर्तमान परिस्थिति को जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा शर्म महसूस होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहते हैं। उन्होंने जो किया, पूरे भारत का जो स्वरूप दिया, वो सराहनीय है और उनके पूरे जीवन से हम सभी को लेसन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जय भारत, जय सरदार वल्लभ भाई पटेल। नमस्कार। आज़ादी के बाद पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, जिन्होंने 552 रियासतों को एक साथ जोड़कर राष्ट्र का निर्माण किया। इसलिए उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि है और सरदार पटेल जी जो है 563 रियासतों को एक किए हैं। इतिहास है, अगर सरदार पटेल जी प्राइम मिनिस्टर रहते तो इस देश की सूरत ही कुछ और रहती। आज जो है विश्व गुरु का चर्चा लोग कर रहा है, हम लोग जो है 20 साल पहले ही विश्व गुरु हो गए रहते। अगर आज पुण्यतिथि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश के महापुरुष हैं और आज हर वर्ष दीपक पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और बहुत धूमधाम से हम लोग इस कार्यक्रम को स्थापित करते हैं, जिससे हम लोगों को वल्लभ भाई पटेल जी के रास्ते पर चलने का मार्ग प्रशस्त होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में गुजरात के नादियाड़ गांव में हुआ था। वो एक किसान परिवार में जन्मे थे और उन्होंने वकालत की पढ़ाई लंदन में जाकर की। वहां से आने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में वकालत किया। आज पटेल जी की 73वीं पुण्यतिथि पर हम लोग इनके विचारों को रखते हैं और इनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय पटेल। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कई सारे किसान आंदोलन को नेतृत्व किए। इसे आप जानेंगे उनके विचार। हर साल की बात इस साल भी 173वां पुण्यतिथि वल्लभ भाई पटेल जी की मनाई जाती है और हमारे बड़े भाई दीपक पटेल जी के अध्यक्षता में यही पटेल चौक पर हर एक साल हम लोग मनाते हैं। इसलिए इसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हुए वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाँ, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 73वीं पुण्यतिथि पे हम समस्त देशवासी, समस्त मोतिहारी वासी उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक जो है नमन जो है पटेल सेवा संघ के ओर से हम लोग कर रहे हैं। हाँ। अब हमारे साथ तमन्ना जी हैं, उनसे जानेंगे उनके विचार को, है ना। हाँ तमन्ना जी, अब आज विचार को रखें। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के
पुण्यतिथि पे जो हम सभी समाज सेवी, सभी दल के लोग आज जो उपस्थित है, ये काफ़ी गर्व की बात है। और हमारे महापुरुषों ने जो कर दिया है आज वो कोई दोहरा नहीं सकता, लेकिन हमें भी उनके पुण्यतिथि, उनके जन्म तिथि को मनाने चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को ये समझ आवे कि हमको क्या करना है। अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं। अब हमारे बीच उपस्थित हैं जगदीश विद्रोही जी, जो बहुत ही मतलब अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं। उनसे विचार जानेंगे कि वो क्या रखते हैं अपना विचार। हाँ तो विद्रोही जी। जल न हो तो नदी का कोई अर्थ नहीं, क्या बात है, आंसू न हो तो आँख का कोई अर्थ नहीं, क्या बात है, धड़कन न हो तो दिल का कोई अर्थ नहीं, सही कहा। और दिल में जज्बा न हो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति तो फिर जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। क्या बात है, क्या बात कहा इन्होंने। और आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल आज 536 से अधिक देशी रियासतों को मिलाकर भारत का नव निर्माण किया, और उन्होंने देश के लिए हम और दुनिया के लिए भी एक उदाहरण के तौर पर ये प्रस्तुत किया कि हमारा राष्ट्र एक है और हम सब क्या हैं, एक हैं, भारतीय हैं। चलो आजमाए इरादों की ताकत, मगर सो चले आजमानी कहाँ है, किसी क्षण न ये आईना पूछ डाले कि पहचान तेरी पुरानी कहाँ है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि पर काफी लोगों ने पुष्प अर्पित किया और उनके विचार को रखा। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सबसे बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष था। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से जाने जाने लगे और महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी।